मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे कृषि किसान एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। आप इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देख सकते हैं और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है। आज मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि पोटेशियम एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये बहुत सारे एंजाइम में काम करता है। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि में बहुत सहायता करता है। जो दाना बनता है, जो बीज बनता है, वो पोटेशियम से ही बनता है। लेकिन हम पोटेशियम को या तो सही समय पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं या हम उसकी सही मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पोटेशियम के कोई भी तत्व अपना काम नहीं कर पाता है। चाहे हम यूरिया दें, डीएपी दें, कोई दूसरा हम फर्टिलाइजर दें, वो फर्टिलाइजर से जो पोषक तत्व फसल अवशोषित करती है वो पोषक तत्व अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर हम फास्फोरस दे रहे हैं, फास्फोरस का मुख्य काम जड़ को बढ़ाना है, तो जड़ भी अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती अगर पोटेशियम की कमी है। इसी तरह से नाइट्रोजन का जो काम है, पौधों की लंबाई बढ़ाना है, क्लोरोफिल बढ़ाना है, उसमें अंदर फुटाव लाना है, वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता अगर पोटेशियम की कमी होती है। तो ये आपको पोटेशियम पूरा देना चाहिए, बुआई के समय देना चाहिए। आज मैं इसी पे बात करूंगा कि अगर हमने बुआई के समय पोटेशियम नहीं दिया तो हम उसको कैसे दें और अगर हमने बुआई के समय देना है तो हम कितना दें। देखिए, अगर हम बात करते हैं गेहूं की या किसी अनाज वाली फसलों की, तो जो हमारा पोटेशियम की जो मात्रा होती है, हम प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम उसको मानते हैं। तो ये 1 हेक्टर में हम 40 किलोग्राम पोटेशियम हमको देना चाहिए। अब ये जो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है, पोटेशियम को वैसे तो के से लिखते हैं लेकिन जो फर्टिलाइजर में होता है K2O में होता है। तो 1 एकड़ में ये जो मात्रा आती है ये करीब 16 किलोग्राम आ जाएगी। तो 16 किलोग्राम हमें पोटेशियम 1 एकड़ में देना चाहिए। ये पोटेशियम की मात्रा है, ये पोटेशियम की मात्रा है, ये खाद की मात्रा नहीं है। अब ये जो हमें पूरा पोटेशियम जो देना चाहिए वो बुआई के समय देना चाहिए। मैं दोनों ही बातों पर चर्चा करूंगा कि अगर बुआई के समय हम ना दे पाए तो हमें कैसे देना चाहिए और बुआई के समय कैसे दें। तो बुआई के समय जो हमें देना है, ये हमारे पास एमओपी बहुत अच्छी खाद आती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसके माध्यम से हमें ये देना चाहिए। और एमओपी को जो हमें निकालने का जो तरीका होता है वो ऐसे निकालते हैं कि 1.67 गुणा पोटेशियम की मात्रा जो है वो एमओपी की मात्रा निकल आती है। तो ये जो आप निकालेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो 1.67 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम है 16, तो ये करीब 26-27 किलो मान लेते हैं हम, 27 किलो करीब ये हमारा एमओपी आ जाएगा। तो ये आपको बुआई के समय 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ में देना चाहिए, मतलब कि आधा कट्टा, आधा बैग करीब करीब ये आ जाएगा 26-27 किलो। तो इसका मतलब कि हमें बुआई के समय ये मिट्टी में मिला देना है, तब हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खाद हमें बुआई के समय देनी चाहिए, तभी हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एमओपी की मात्रा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सल्फेट ऑफ पोटाश है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम है, तब देखिए जो सल्फेट ऑफ पोटेशियम है, चूंकि एमओपी जो होता है इसमें 60% होता है और पोटेशियम, और इसमें केवल 50% होता है। तो इसके लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ता है, 2 गुणा पोटेशियम। तो इसका मतलब कि हमारा ये एसओपी हम दे रहे हैं, तो ये 2 गुणा 16 32 किलोग्राम करीब आ जाएगा। तो अगर आप एसओपी देते हैं तो आपको 32 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एमओपी दे रहे हैं तो लगभग 26-27 किलो, लगभग आधा बैग आ जाएगा, और ये आधे बैग से ज्यादा जाएगा। तो 50 किलो का बैग मान के हम चलते हैं, तब आप ये मात्रा 1 एकड़ में आती है। ये आपको बुआई के समय देनी है। एसओपी महंगी खाद है, एमओपी सस्ती खाद है, तो इसके कंपैरिजन में तो आप जो है एमओपी का प्रयोग करें, तो आप खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। जहां एमओपी नहीं है वहां आप एसओपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको एमओपी देना है या एसओपी देना है। ये लाल रंग में आती है, ये सफेद रंग में आती है। रंग के अंतर से आप पहचान सकते हैं, ये लाल पिंक गुलाबी, लाल गुलाबी होगी और ये सफेद रंग की होगी। तो रंग से भी हमें पहचान रहती है और इसके पोटेशियम कंटेंट से भी पहचान हमें रहती है, कट्टे पे लिखा होता है। ये तो हमें बुआई के समय देनी चाहिए। मान लीजिए आप बुआई के समय नहीं दे पाए या आपको जानकारी नहीं थी, या आपने एनपीके जो 12-32-16 वाला था वो फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं किया था, या आप पोटेशियम का कोई दूसरी खाद दे ही नहीं पाए थे। पोटेशियम के बहुत सोर्स होते हैं, बहुत अच्छा तो एनपीके ग्रेड आते हैं, बहुत सारे ग्रेड आते हैं। 12-32-16 वाला बहुत अच्छा ग्रेड है, वो आपने नहीं दिया था, पोटेशियम आप दे ही नहीं पाए थे। अब पहली सिंचाई का समय है, तो आप पहली सिंचाई के समय इसको दे सकते हैं।
तो इसको आप छिड़क दें और फिर सिंचाई करें, तो पानी के साथ ही जड़ तक जाएगा। इसका जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता है, पहुंच जाता है। इसको थोड़ा सा पोटेशियम को चलने में थोड़ी मिट्टी में दिक्कत होती है, नाइट्रोजन की तरह इतना तेज नहीं चल पाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको पहले छिड़क दें और फिर आप सिंचाई कर दें। तो पहली सिंचाई के समय आप इसको दे सकते हैं। अगर दूसरी तीसरी सिंचाई में देंगे तो उसके फिर रिजल्ट्स और कम हो जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम जितनी जल्दी पौधे तक पहुंच जाए, जड़ों तक पहुंच जाए और पौधे के अंदर आ जाए, वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। बाद में देने के हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। या आप छिड़काव के माध्यम से देते हैं तो असर तो आएगा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। खड़ी फसल में 35, 40, 50 दिनों आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। देखिए, पोषक तत्व पूरे पौधे के अंदर जाएगा तब वो अपने अच्छे रिजल्ट दिखाता है। वो तभी संभव है जो जड़ के द्वारा ले। तो इसलिए बुआई के समय में दे देना चाहिए। अगर बुआई के समय आप नहीं दे पाए हैं तो सिंचाई के समय हमको इस छिड़काव कर देना चाहिए, और सिंचाई से पहले कर दें ताकि पानी के साथ ये नीचे तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप ये सब भी हो गया और फसल हमारी आगे पहुंच गई है, 35, 40, 50 दिन की हो गई और अब छिड़काव करना मुश्किल है, तो आप 2% का जमीन में डालना मुश्किल है तो छिड़काव आप कर सकते हैं 2% का। तो 2% का आप छिड़काव कर लीजिए इसका। 2% का मतलब होगा कि 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल करके एमओपी का छिड़काव करें। तो ये आप 2-3 छिड़काव कर दीजिए 10 से 15 दिन के अंतर पर 2% के। लेकिन हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम सिंचाई के समय दे दें। पहले तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए बुआई के समय दें, बुआई के समय नहीं हो पाया तो सिंचाई के समय दें, और सिंचाई के समय भी संभव नहीं हो पाया है पहली सिंचाई में, तब हम छिड़काव करके दे दें। तो जैसे जितना जितना देर होता जाएगा आपके रिजल्ट्स उतने कम होते जाएंगे। परिणाम तो मिलेगा लेकिन परिणाम थोड़ा कम होता जाएगा। तो आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। तो प्रयास आपको यही करना चाहिए कि बुआई के समय दें, बुआई के समय नहीं दे पाए तो पहली सिंचाई में दें, पहली सिंचाई नहीं कर पाए तो छिड़काव करें 20 ग्राम प्रति लीटर का। अब ये आपका 1 एकड़ में 200 लीटर पानी मिल सकता है, 150 ले सकता है, ये निर्भर करता है फसल कितनी बड़ी है। तो उस हिसाब से आप छिड़काव करते हैं। 2-3 छिड़काव करेंगे तो पोटेशियम की पूर्ति होने लगेगी। अगर पौधे के अंदर, फसल के अंदर पोटेशियम की कमी हुई तो कोई भी तत्व अपना अच्छी तरह काम नहीं कर पाता है, बीज बहुत छोटा रह जाता है। तो जिन क्षेत्रों में पोटेशियम की कमी है या जहां फार्मर पोटेशियम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं मिला है फसल को, तो वहां फसल ठीक होने के बाद भी उसके बाली के अंदर दाना छोटा रह जाता है, दाना मजबूत नहीं होता, बड़ा नहीं होता, चमकदार नहीं होता। दाने को जो मजबूत करता है वो पोटेशियम करता है, क्योंकि दाना जो बनता है, जो दाना बड़ा होता है, वो पत्तियों में जो भोजन पदार्थ बने वो दाने तक पहुंचते हैं, तभी दाना बड़ा होता है। अब इसको पत्तियों से दाने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो अगर पोटेशियम अच्छा होगा तो वो जितने फोटोसिंथेसिस बने हैं, जो फोटोसिंथेसिस हुई है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पत्तियों में हुई है, वो दाने तक पहुंचने जरूरी है। उसी से दाना बनता है। दाने के अंदर जो जो आएंगे या जो भोजन बनेगा वो वहीं से आएगा। तो उसको, भोजन को पत्तियों से दाने तक ले जाने का काम पोटेशियम का है। तो पोटेशियम की कमी अगर होगी तो ये समस्या आएगी कि फसल अच्छी होने के बाद भी उसके अंदर दाने छोटे रह जाते हैं। यही कारण होता है कि जहां हम पोटेशियम नहीं दे रहे हैं वहां हमें अच्छी उपज नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए आप इन माध्यमों से पोटेशियम को पूरा दे सकते हैं, ताकि आपको अच्छी उपज मिले और अच्छा लाभ आपको मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।